हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं समीकरण को विलोपन विधि से हल कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने पहला समीकरण 1 और ये रहा समीकरण नंबर 2। तो ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तो इसे हल करने के लिए इसी समीकरण को हमें 2 बार लिखना पड़ता है। तो चलिए एक बार और लिख लेते हैं पूरा समीकरण, दोनों समीकरण को नीचे में लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं। अब यहाँ से हम लोगों को समीकरण को हम लोग दोबारा लिख लिए। अब यहाँ पर हमें पेंसिल का ज़रूरत पड़ेगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देते हैं इस तरीके से। और इसके आगे कितना है 1। अब उल्टा गुणा करेंगे, इसमें 3 का और इसमें कितना का करेंगे 1 का। और उसके बाद हम लोग गुणा करके लिख देंगे। तो अब उसको लिख लेते हैं जो किए हैं हम लोग। अब समीकरण 1 में कितना का गुणा कर रहे हैं हम लोग, 3 का कर रहे हैं। और समीकरण 2 में कितना कर रहे हैं 1 का, तो उसको लिखना पड़ता है। तो चलिए लिख लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करके घटाने पर। अब उल्टा गुणा करेंगे, ये 3 है तो 3 को ऊपर और 1 का नीचे ऐसे गुणा किए हैं हम लोग। तो अभी तो इसको पेंसिल से लिखे हैं क्योंकि हमें इसे गुणित करके यहाँ लिखना पड़ता है बगल में। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसे ये गुणित कितना करेंगे 3 और यहाँ कितना किए हैं 1। तो यहाँ पर 1 लिखना, यहाँ पीछे में लिखते हैं। लेकिन हम लोग इसको अगर आगे में लिखते हैं तो सुविधा होता है हम लोगों को। बाद में इसको इरेज कर देंगे, मिटा देंगे हम लोग। चलिए देखते हैं 3 एकम कितना हो गया 3x माइनस इसके आगे कुछ नहीं, मतलब कितना रहता है 1, 3 एकम 3y और ये माइनस का माइनस, ये वाला माइनस और 3 एकम 3, सभी के साथ गुणा करेंगे। बाद में इसे इरेज कर देंगे, मिटा देंगे। और ये 1 का पहाड़ा पढ़ूंगी तो यही आएगा, जान तो रहे 1 3 कितना होता है 3x माइनस 2y का 2y और 1 का 12 बार पहाड़ा पढ़ूंगी तो 12 ही आएगा। एक लाइन खींचेंगे। हम लोगों ने लिखा है घटाने पर, तो क्या होगा नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस। चलिए अब देखते हैं, ये तो कट जाता है शुरू वाला। ये देखिए ये माइनस और ये रहा प्लस, ये तो प्लस हो गया है तो दोनों घटेगा। तो माइनस y बचेगा यहाँ पास 1y। 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस घटेगा तो नहीं, जुड़ेगा। ये माइनस माइनस जुड़ता है तो कितना हो गया -15। तो मान लीजिए यहाँ पर कितना है 1 है तो 7 वाला कहाँ जाता है, बटे में जाता है। तो y बराबर ये हो जाएगा -15 बटे -1। ऊपर माइनस नीचे माइनस कट, तो y बराबर कितना आ गया आप लोगों का 15। कितना आ गया है 15। चलिए अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखते हैं, ये रहा हमारा समीकरण 1। अब इसमें मान रखेंगे, y की जगह कितना रखना है अपने को 15 रखना है। तो चलिए रख लेते हैं x माइनस यहाँ पर कितना रखना है 15 जो आया है वहाँ का मान में, और ये -1। अब पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। तो बगल वाला बगल में जाता है, चिन्ह बदल कर। देखिए ये माइनस में उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x बराबर -1 और प्लस 15। अब ये दोनों माइनस प्लस घटता है तो घटेगा। x बराबर 15 में 1 गया तो कितना बचेगा 14। ये हमारा समीकरण कहला गया। x बराबर कितना आ गया 14 और y बराबर कितना आया था तो 15 आया था। और ये हम लोगों का आंसर। अब चलिए उसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं जिसको हम लोगों ने लिखा है पेंसिल से। ये हम लोगों ने जो पेंसिल से लिखा था उसे इरेज कर दिया, मिटा दिया। अब हम लोगों को समीकरण विलोपन विधि पूरी तरीके से बन चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।